नमस्कार दोस्तों, आर जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान से आई हुई लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2023 के अंतर्गत ये भर्ती निकाली गई है। और ये फॉर्म जो है ऑनलाइन बेसिस में, ऑनलाइन मोड में फॉर्म अप्लाई करना है। और इसमें कुछ पद डिपुटेशन बेसिस और कुछ पद डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस निकाली गई है। तो देखेंगे कौन से पोस्ट डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस है और कौन से पद डिपुटेशन बेसिस है। तो देखेंगे एक नंबर में लेक्चरल पद जो है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डिपुटेशन बेसिस है, सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डिपुटेशन बेसिस है, डिपुटेशन फॉलोइंग व्हिच बाय डायरेक्ट बेसिस, डिपुटेशन के बाद डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस है, असिस्टेंट डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस है, डेमोस्ट्रेटर फिजियोथेरेपी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस है, डेमोस्ट्रेटर ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपुटेशन फॉलोइंग व्हिच बाय डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस है, असिस्टेंट सर्विस ऑफिसर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस है, अपर डिवीजन क्लर्क डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस है। इसी प्रकार लोअर डिवीजन क्लर्क डायरेक्ट है, प्राइमरी असिस्टेंट डायरेक्ट है, मल्टी टास्किंग स्टाफ डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस है, यानी परमानेंट भर्ती है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट के लिए और जितना भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है संबंधित जानकारी आप इस वेबसाइट से, ये दोनों वेबसाइट से आप प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट डेट इसका एप्लीकेशन का रिसीविंग, एप्लीकेशन प्रकाशित होने से 30 दिन तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म आपके ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, अभी से 30 दिन तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जिस दिन आपका प्रकाशित हुआ है उस दिन से 30 दिन तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखेंगे किस पोस्ट पर कितना सीट है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इसके बारे में। तो लेक्चर के लिए टोटल एक सीट निर्धारित है, जिसमें 40 वर्ष मैक्सिमम एज है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स विथ 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है, या डिप्लोमा इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटेटिक्स विथ 8 year टीचिंग एक्सपीरियंस। ये सब क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। और ये ग्रुप 1 लेवल का पोस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो ग्रुप बी और सी दोनों का पोस्ट है, इसके लिए 9,300 से 34,800 ग्रेड पे 4,200 है। इसमें डिपुटेशन बेसिस ये जॉब है और लेवल 6 के अंतर्गत जॉब है। और इसमें इसका क्वालिफिकेशन है डिपुटेशन फॉर्म पोस्ट असिस्टेंट इन मैट्रिक्स लेवल 6 प्री रिवाइज्ड बाय PB2 ग्रेड पे। इतना ग्रेड पे में आपको 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 3 years एक्सपीरियंस इन सुपरिटेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ये सबसे है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपी का टोटल एक पोस्ट है, ये भी डिपुटेशन बेसिस है और इसका मैक्सिमम एज 56 वर्ष है। इसके लिए क्वालिफिकेशन है, आपको इस ग्रेड पे में 2 years का वर्किंग होना चाहिए, 9,300 से 34,800 और ग्रेड पे 4,200। ये सब क्वालिफिकेशन है आपका। इसमें 46 ग्रेड पे में कॉलेज या यूनिवर्सिटी से वर्किंग एडमिनिस्ट्रेटर OT एंड या इक्विवेलेंट पोस्ट ऑफ 5 years सर्विस। ये सब विभिन्न एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे में OT में इक्विवेलेंट पोस्ट के बराबर 2 years का एक्सपीरियंस, इतना ग्रेड पे में 46 ग्रेड पे में आपका ये सब होना चाहिए। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के लिए सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, एक्सपीरियंस 5 years का होना चाहिए। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना अनिवार्य है। असिस्टेंट के लिए
टोटल 2 पोस्ट निर्धारित है। इसके लिए डिग्री ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वर्किंग नॉलेज बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस यूडीसी पीएससी ऑटोनोमियस बॉडीज डिपार्टमेंट में होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज रिकॉग्नाइज्ड या ऑर्गेनाइजेशन कोई गवर्नमेंट सेक्टर में होना चाहिए। इसी प्रकार सभी का योग्यता दिया हुआ है। अपर डिवीजन कलर के बारे में देखेंगे, टोटल 1 पोस्ट निर्धारित है। इसके लिए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज इन बेसिक कंप्यूटर होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस 5 इयर्स इन एलडीसी पीएससी पब्लिक सेक्टर में, ऑटोनोमस बॉडीज एंड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए और ये पद डायरेक्ट बेसिस है। लोअर डिवीजन कलर का टोटल 2 पोस्ट निर्धारित है। इसके लिए 12 पास होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी में और 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में होना चाहिए। एक्सपीरियंस मांगा गया है 1 ईयर्स का, जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में दिया है, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। प्राइमरी असिस्टेंट के लिए सेकेंडरी स्कूल पास होना चाहिए, आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, बेंच फिलिंग में एक्सपीरियंस 2 वर्ष का होना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 2 पोस्ट निर्धारित है। इसके लिए एज लिमिट है 18 से 25 साल, जिसमें मैट्रिक पास होना चाहिए या आईटीआई पास होना चाहिए। में एडॉप्टेड वी स्पेशल रिक्वायरमेंट पोस्ट इफ एनी, यहाँ पे दिया है मैट्रिक या आईटीआई पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन देखेंगे, अगर ये सभी आप योग्यता एज लिमिट आप फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप फॉर्म को लास्ट डेट के पहले फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये फॉर्म भारत में जो भारत का निवासी है वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। सभी जितना भी डॉक्यूमेंट संबंधित बेसिक इन्फॉर्मेशन सब सही भरना है और कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना है, सभी सही भर के ऑनलाइन और उसका एक प्रिंट आउट लेकर जीरोक्स प्रिंट आउट लेके सभी डॉक्यूमेंट का जीरोक्स कॉपी उसके साथ सेंड करना है एड्रेस पर। यहाँ दिया है द नंबर ऑफ वैकेंसी में इंक्रीज या डिक्रीज, ये वैकेंसी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, घट बढ़ सकता है। एप्लीकेशन विच आर इनकम्प्लीट एनी रिस्पेक्ट विल रिजेक्टेड, एप्लीकेशन आपको इनकम्प्लीट रहेगा, प्रॉपर क्वालिफिकेशन योग्यता अगर आप पूर्ण नहीं करते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, इनकम्प्लीट है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 1 से अधिक पोस्ट पर अगर आप अप्लाई फॉर्म करते हैं तो सबके लिए सेपरेट एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन में टाई होने पर आपको मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा और जिसका अगर दोनों का मार्क्स समान आता है तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा, जिसमें अपर एज का प्राथमिकता दिया जाएगा। ग्रुप बी और सी के लिए डन बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन परफॉर्मेंस ऑफ द स्किल टेस्ट रिटन टेस्ट डिटेल वेटेज दिया है यहाँ मार्क्स, जैसे में रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जिसका वेटेज मार्क 80% है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का 10% है, डिजायरेबल एक्सपीरियंस का 10% है, यानी टोटल 100% मार्क्स है, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल कैंडिडेट के लिए 30%, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25%, एससी एसटी के लिए 20% और पीडब्ल्यूडी का 18% मार्क्स लाना अनिवार्य है। जो कैंडिडेट एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस पर्सनल डिजेबिलिटी कैंडिडेट पर्सनल डिजेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो उसका फॉर्म आपको सेल्फ अटेस्टेड करके सबमिट करना है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से वेरीफाई कराकर आपको, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से इशू हो और 1 वर्ष से आपका पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ दिया 1 वर्ष से ओल्ड नहीं होना चाहिए। विभिन्न कैटेगरी के लिए आपको एज लिमिट में छूट दिया गया है, जैसे में
SC/ST का 5 इयर्स, OBC के लिए 3 वर्ष, अपर एज रिलैक्सेशन PWD कैंडिडेट के लिए दिया गया है। यहाँ पर ये सभी को एज में छूट दिए गए हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस देखेंगे तो एग्जामिनेशन फ़ीस डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 1000 रुपये का जनरल कैटेगरी के लिए, 700 रुपया OBC या EWS कैटेगरी के लिए एंड 500 रुपया SC/ST कैटेगरी के लिए डिमांड ड्राफ्ट जो है इस नाम से पेएबल दिल्ली में पेड होना चाहिए। और एप्लीकेशन फ़ी आप ऑनलाइन मोड में भी अप्लाई कर सकते हैं, पेड कर सकते हैं, जो कि इंटरनेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, NEFT, RTGS, गूगल पे, फ़ोनपे, UPI के माध्यम से पेड कर सकते हैं। आपका अकाउंट नंबर पूरा डिटेल्स ये है, यहाँ पे दिया है, इसके आधार पर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और इसका जितना भी ऑनलाइन पेमेंट करेंगे उसका पेमेंट रिसीप्ट जो है सब एप्लीकेशन फॉर्म में JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है और वो उसका हार्ड कॉपी फॉर्म के साथ सबमिट करके आपको दिए गए पते पर सेंड करना है। अगर कुछ कॉलम में कुछ कॉलम फॉर्म में कुछ कॉलम नो कॉलम भी फेल लेफ्ट ब्लैंक छोड़ना है तो वहाँ पर नोट एप्लीकेबल लिखना है, नोट एप्लीकेबल लिखना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अगर जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे तो उनको रिटन टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे या टाइपिंग ट्रेड टेस्ट जो भी हो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे तो पहले इंटरव्यू कैंडिडेट सेल है भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ पर जाना है। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, SC/ST OBC के लिए कैंडिडेट हैं तो इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के लिए मार्कशीट, टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, फ़ोटो कॉपीज लेकर आपको वहाँ पर जाना है। ऑनलाइन अप्लाई जो है इस वेबसाइट के माध्यम से आपको करना है, वेबसाइट दिया है, इस पर अवेलेबल लिंक के माध्यम से करना है और सभी इंस्ट्रक्शन जो है रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली फॉर्म अप्लाई करते समय पढ़कर और सही भरना है। और उसके बाद फ़ोटो, सिग्नेचर सब स्कैन करना है। उसके बाद सबमिट करने के बाद फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकाल कर रखना है और उसमें पासपोर्ट साइज का फ़ोटोग्राफ चिपका कर और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, सभी सिग्नेचर वगैरह सब, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जीरोक्स कॉपी सब सेल्फ अटेस्टेड कर और इस पते पर सेंड करना है। और उस ऊपर में लिफाफे पर लिखना है जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम वहाँ ऊपर में लिफाफे में लिखना है और लास्ट डेट के पहले आप प्रिंट आउट सभी अटैच कर और हार्ड कॉपी जीरोक्स सभी सेंड करना है। अगर लास्ट डेट है, जिस दिन लास्ट डेट है और उस दिन पब्लिक या हॉलीडे रहता है तो उसके नेक्स्ट दिन तक आपका लास्ट डेट माना जाएगा। डिपुटेशन कैंडिडेट के लिए दिया इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग डिपुटेशन कैंडिडेट के लिए, उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैंडिडेट जॉब करते हैं तो NOC आपको फॉर्म के साथ सबमिट करना है। टेस्टेड कॉपी, APR, ACR ये सब 5 इयर्स ये सब डॉक्यूमेंट जो है दिया है, इसके ये सब सबमिट करके फॉर्म के साथ भेजना है। इनकम्प्लीट अगर एप्लीकेशन रहेगा तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर इन केस आपका कोई क्वेरीज है, पूछताछ करना है तो इस ईमेल पर आप पूछताछ कर सकते हैं, कोई क्वेरीज है तो फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म को भरिए। अगर आपके पास निर्धारित योग्यता, क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट है, सभी पूर्ण करते हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई करें। धन्यवाद दोस्तों।